नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य नवम त्रिकोण स्थान का स्वामी होकर भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह राजयोग कारक ग्रह बनता है और लग्नाधिपति गुरु के साथ नैसर्गिक मित्रता का संबंध रखता है। इसीलिए धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य की महादशा का फल निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा देखने को मिलता है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर जब भी सूर्य की महादशा आती है तो नवम भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और सूर्य के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। नवम भाव से क्या क्या देखा जाता है? पिता, भाग्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, होम हवन, धर्म कर्म, श्रद्धा भक्ति, विश्वास, ये सारी चीजें देखी जाती है। और सूर्य के कारक तत्व में क्या क्या आता है? सूर्य पिता का कारक है, पुत्र सुख का कारक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा यश जस कीर्ति ज्ञान प्रकाश गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अपनी आंखें हड्डियां तंदुरुस्ती, ये सारी चीजों का कारक है। तो जब भी सूर्य की महादशा आती है तो ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है कि नवम भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और सूर्य के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। सूर्य नवम स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा वो भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, उस भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल भाग्याधिपति सूर्य चौथे भाव में बैठा है तो हम कह सकते हैं कि जब भी सूर्य की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा आएगी तो व्यक्ति को नया मकान वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि भाग्याधिपति सूर्य पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा है तो हम कह सकते हैं कि उसके घर पे नसीबदार बच्चे पैदा होंगे। बच्चे पैदा होने के बाद भाग्य की वृद्धि होगी, व्यक्ति बुद्धि से कुशाग्र होगा और उसे कुल देवत की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं। तो पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर द एग्जाम्पल के सूर्य तुला राशि में बैठा है तो तुला राशि को ही लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है जो मैंने बना कर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि चौथे भाव के अंदर मंगल उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में जाएंगे, सूर्य भाग्याधिपति बनकर कुंडली का योग कारक ग्रह बनता है, मंगल पंचमाधिपति बनकर योग कारक ग्रह बनता है। सूर्य और मंगल दोनों एक दूसरे के परम मित्र है, इसीलिए सूर्य की महादशा के अंदर जब भी मंगल की अंदर दिशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। मंगल सप्तमाधिपति भी है तो कह सकते हैं अगर व्यक्ति कुंवारा होगा तो उसके शादी के योग बनेंगे, पार्टनरशिप के धंधे से लाभ होगा। मंगल दूसरे स्थान का भी स्वामी है तो कह सकते हैं कि कुटुंब के सुख में वृद्धि होगी, धन की बचत होगी। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। सूर्य की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा तरीका है कि सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 3 साल का समय आता है। सूर्य की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 3 साल का, उसके अंदर सूर्य जिस भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। जैसे कि मान लो सूर्य 10वें भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा है तो 10वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। सूर्य की महादशा का पहला जब हिस्सा आएगा 3 साल का, उसके अंदर सूर्य की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 3 साल का, उसके अंदर सूर्य की जो सिंह राशि है जो नवम भाव में है तो नवम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ये सारी बातों का फल देखने को बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर सूर्य नीच का होकर बैठा हो, 6वें 8वें 12वें स्थान में हो, पाप ग्रहों से दृष्ट पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ये सारी बातों के शुभ फल में कमी आ जाएगी या फिर अशुभ फल भी मिल सकता है। अभी हम लोग जनरल स्टडी करेंगे कि सूर्य की महादशा के अंदर कैसा फल मिलता है। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे नवम भाव को। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो, जैसे कि स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, नवमांश में बलवान हो, षडबल में बलवान हो, षोडश वर्ग कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो जब भी सूर्य की महादशा अंतरदशा प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य कदम कदम पर उसका साथ देगा, पिता के सुख में वृद्धि होगी, पिता के साथ रिश्तों में सुधार होगा या फिर पैतृक संपत्ति मिलने के भी योग बनेंगे। व्यक्ति को यात्रा तीर्थ यात्रा विदेशागमन के भी योग बनेंगे।
सूर्य की महादशा के अंदर और मैंने खास बात देखी है कि जब भी सूर्य की महादशा आती है तो हमारे जीवन के अंदर हमारा पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए हमारे जीवन के अंदर कोई व्यक्ति प्रवेश करता है। फिर वो मित्र बनकर, प्रेमी बनकर, पति पत्नी बनकर या बिजनेस पार्टनर बनकर भी आ सकता है या फिर शत्रु बनकर भी आ सकता है। और जब पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा हो जाता है तो वो हमारे जीवन से दूर चला जाता है या फिर हमारा उसके साथ वियोग हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो जब भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को पूजा पाठ, होम हवन, धर्म कर्म, दान पुण्य, आध्यात्मिक कार्य, धार्मिक कार्य जैसे कार्यों में रुचि लेने को मन करता है। और शास्त्र, वेद, पुराण, आत्मज्ञान, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, कुंडलिनी शक्ति, मंत्र अनुष्ठान जैसे विषयों में वो अभिरुचि लेने लगता है। अगर कुंडली के अंदर, अभी हम कारक ग्रहों के बारे में स्टडी करेंगे कि अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो और सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आ गई तो पहले तो हम स्टडी करेंगे कि सूर्य तंदुरुस्ती का कारक है। तो जब भी सूर्य की महादशा अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जिम खाना जा सकता है, एक्सरसाइज करके अपनी तंदुरुस्ती को अच्छी कर सकता है, व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी रह सकता है, उसके शरीर के अंदर ताजगी, उत्साह, फ्रेशनेस का अनुभव कर सकता है। उसके बाद सूर्य ज्ञान का भी कारक है। तो सूर्य की महादशा के अंदर व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र शास्त्र, वेद, पुराण जैसे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसके बाद सूर्य राजनीति का भी कारक है। तो जब भी सूर्य की महादशा आएगी तो व्यक्ति अगर पॉलिटिक्स में उतरना चाहे, अपना करियर बनाना चाहे तो सूर्य की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। सूर्य गवर्नमेंट का भी कारक है। अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहता हो, गवर्नमेंट के कोई पद के लिए प्राप्ति के लिए कोई एग्जाम देना चाहता हो या फिर गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त करना चाहता हो तो भी सूर्य की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। सूर्य पुत्र सुख का भी कारक है। तो सूर्य की महादशा के अंदर पुत्र प्राप्ति के योग बनते हैं तो वो इच्छा भी पूरी करने के लिए वो प्रयत्न कर सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि सूर्य की महादशा 6 साल की होती है। धनु लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य भाग्याधिपति बनकर बैठा है तो पूरी की पूरी 6 साल की महादशा सूर्य की बहुत अच्छी जा सकती है। लेकिन हाँ, उसके अंदर जब भी मारक ग्रहों की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। धनु लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र और शनि ये दोनों कुंडली के मारक है और शुक्र और शनि का सूर्य के साथ शत्रुता का संबंध है। इसलिए सूर्य की महादशा के अंदर जब भी शनि और शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो बिल्कुल अच्छा फल नहीं मिलेगा। धनु लग्न की कुंडली के अंदर जब भी सूर्य की महादशा आएगी तो कारक ग्रहों की अंतर्दशा का बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे कि लग्नाधिपति गुरु, भाग्याधिपति सूर्य और पंचमाधिपति मंगल ये तीनों दिन कुंडली के कारक है। और मंगल और गुरु का सूर्य के साथ मित्रता का संबंध है। इसलिए सूर्य की महादशा के अंदर जब भी गुरु की अंतर्दशा, मंगल की अंतर्दशा, सूर्य की अंतर्दशा आएगी, बुध की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर भाग्याधिपति सूर्य कमजोर है तो उसका उपाय क्या करें। ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। भाग्य की वृद्धि के लिए माता गायत्री का अनुष्ठान करें। सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर जासवंत का फूल डालकर या कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। और अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में हो तो अपनी कुंडली किसी ज्योतिषकार को दिखाकर आप माणिक का रत्न, सूर्य का रत्न माणिक्य भी धारण कर सकते हो। और हाँ, सूर्य कुंडली का शुभ ग्रह है, राज्योकर्ता ग्रह है तो लाल वस्त्र, मिठाई, गेहूं, गुड़ ये सब को दान न करते हुए उसे ग्रहण करने की आदत डालें। प्रिय दर्शकों, एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा कि मान लो कि भाग्याधिपति सूर्य केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो तो सूर्य की महादशा के अंदर बहुत बहुत अच्छा फल मिलता है। जैसे कि भाग्याधिपति सूर्य लग्न में बैठा है तो हम कह सकते हैं व्यक्ति बहुत ही नसीबदार होगा, धार्मिक होगा, यात्रा तीर्थ यात्रा करने को मन करेगा। इस प्रकार से हम परीक्षण कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।